तो पहला प्रश्न यहाँ पे ऋतुजा पाटिल माता जी का है। ये पूछ रहे हैं, ड्राई प्रेयर्स में इंटेंसिटी कैसे लाएं। प्रश्न यह है कि जब प्रार्थनाएं थोड़े से शुष्क हो जाते हैं, अर्थात उनमें हम अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो परिवर्तन कैसा लाया जाए। भक्ति के जो नवधा भक्ति के जो अलग अलग मार्ग हैं, उनमें से एक प्रक्रिया जो है वो है वंदनम। वंदनम अर्थात प्रार्थनाएं अर्पण करना, ऑफरिंग प्रेयर्स। तो शिला प्रभुपाद जी वो अपने उपदेशों में हमें मार्गदर्शन करते हैं कि पूर्वाचार्यों की जो प्रार्थनाएं हैं, अगर हम उन्हें अर्पित करेंगे, उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए इस्कॉन में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसमें हम अ, ब्रह्म संहिता को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। ब्रह्म संहिता, यह ब्रह्मा जी जो भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वो समर्पित करते हैं। हाँ, वैसे अन्य और भी प्रार्थनाएं हैं श्रीमद् भागवत से या अन्य पुराणों से जो समर्पित किया जा सकता है। तो जब यह प्रार्थनाएं हम अर्पित करते हैं, तो एक तो ये प्रार्थनाएं कंठस्थ हो जाती हैं, और साथ ही साथ इनका अर्थ भी हमें समझ में आता है। और इन प्रार्थनाओं में वो सारी अभिलाषाएं व्यक्त की गई हैं जो साधारणतः हमारे मन में प्रकट हो सकती हैं। तो पहले हम यह प्रार्थनाएं जो हैं कंठस्थ कर लें जहां तक हो सके, और वो समर्पित करें श्री भगवान के प्रति। और धीरे धीरे जब उन प्रार्थनाओं का निरंतर प्रयोग करने से हमारे हमारा मन जो है प्रार्थनाओं में लगने लगेगा, तो फिर भावना भी व्यक्त होगी और हम अपने वैयक्तिक प्रार्थना भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। अक्सर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए या अपना अपने हित में, जो उसका हित होता है, उस संदर्भ में प्रार्थनाएं अर्पण करता है। तो हमारा हित क्या है, ये पूरी तरह से हम जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं। धीरे धीरे, हाँ, जब मन शांत होने लगता है तो अपने दीर्घकालीन हित का हमें दर्शन होने लगता है कि दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म, हमारा हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, हमारे हित में आ, कौन सी वृत्ति जो है, कैसी वृत्ति जो है वो लाभदायी होगी, वह हम समझने लगते हैं। और बड़े ही आनंद की बात यह है कि ऐसा ही कुछ इन प्रार्थनाओं में भी प्रकट होता है, जैसे ब्रह्म संहिता हो। तो प्रयत्न करके देख लीजिए कि इससे आपको लाभ होता हो तो अच्छी बात है, ना होता हो तो फिर चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रार्थनाएं एस्टैब्लिश्ड हैं, अर्थात इसमें कुछ नया सोचने की
या जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये पूर्व रचित है और बहुत हद तक पूर्ण है। पूर्ण अर्थात इसमें सारी अभिलाषाएं जो हैं व्यक्त की गई हैं इन प्रार्थनाओं में। उसका प्रमाण यह है कि दीर्घ काल से, काफी समय से ये प्रार्थनाएं समर्पित की जा रही हैं और बहुत लोगों को इससे लाभ मिला है, तो यह प्रमाण है। तो हमारा मन जो है निश्चिंत रहता है कि हमें कुछ नए अ, तरीके से कुछ नया प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अगर हम कुछ पदार्थ खरीदने जाते हैं मार्केट में या दुकान से, तो अगर पहले से ही वो पदार्थ जो है किसी ने हमारे इच्छानुसार बनाकर रखा हुआ है तो आसानी हो जाती है। हमें विचार नहीं करना पड़ता कि वो पदार्थ कैसे होगा, कहाँ से लाया जाएगा। जैसे अगर आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो आलू या गोभी, इसका स्वरूप हर व्यक्ति जानता है, पहले से उसका स्वरूप निर्धारित है। इसलिए आपको जाकर बाजार में चिंता नहीं करनी पड़ती है कि किस स्वरूप का हम सब्जी खरीदें। तो मन जो है शांत रहता है और आप अपने लिए अपने हित में कार्य कर सकते हैं। उसी प्रकार से पूर्व रचित जो प्रार्थनाएं हैं उनका स्वरूप जो है निर्धारित है और वो पूर्ण है। जो जो भी हमारी अभिलाषाएं होती हैं वो अभिलाषाएं उसमें व्यक्त हैं। तो आ, उन प्रार्थनाओं को भगवान को समर्पित करते हुए मन जब शांत हो जाए, निरंतर वो प्रार्थना अगर समर्पित कर रहे हैं, तो जब मन शांत हो जाता है तो फिर हम थोड़े आसानी से, आराम से जो है आ, अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। भावनाओं को शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, तो शब्द खोजने में अगर मन लग जाएगा तो भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते। अगर पूर्व रचित प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए मन जो है ध्यान नहीं दे रहा है तो वही प्रार्थनाएं भी शुष्क लगने लगेंगी। मन ध्यान किस चीज पर नहीं दे रहा है? मन ध्यान नहीं दे रहा है कि उन प्रार्थनाओं का अर्थ क्या है। तो अगर निर्धारित अर्थात स्थायी स्वरूप का कोई प्रार्थना हो जिसमें मुख्यतर सारी अभिलाषाएं जो हैं व्यक्त हो रही हैं और उसका अर्थ भी जो है हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसी प्रार्थनाएं निरंतर अगर व्यक्ति अर्पित करेगा तो निश्चित रूप से शांत मन से भावनाएं, जब मन शांत हो जाता है, कुछ और खोजता नहीं है, तो ऐसे शांत मन में भावनाएं व्यक्त होने लगती हैं। फिर से वही उदाहरण देंगे, जब आप मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि बिल्कुल एकदम ताजा ताजा गोभी है, तो आपकी भावनाएं जो हैं उमड़ती हैं। आपको लगता है ओह, ये गोभी जो है या ये आलू जो है, हाँ, आज बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। तो ये भावना व्यक्त हो जाती है। ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद गुरु जी। तुझे पाटिल माता जी, आप माइक ऑन करके अच्छा, उन्होंने थैंक यू वेरी मच दिया, अभिप्राय व्यक्त किया, धन्यवाद। और जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं अब अपना वर्चुअल हैंड रेस करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है डॉक्टर अश्विनी वैष्णव माता जी का। वो पूछ रहे हैं, हाउ कम पेन एंड प्लेजर गो हैंड इन हैंड। सुख और दुख जो है वो साथ साथ कैसे आते हैं, अर्थात एक दूसरे की परछाई कैसे है। द्वंद्व का स्वरूप यह होता है कि द्वंद्व आपको एक ही अस्तित्व के
दो एक्सट्रीम्स दिखाता है। द्वंद्व क्या करता है कि अगर आपका हम्म, आप कुछ कर रहे हो, तो द्वंद्व, डुअलिटी, ये समझाता है कि उसकी चरम सीमा कहाँ पर हो सकती है। हम्म, अत्यंत लाभ की चरम सीमा या अत्यंत हानि की चरम सीमा। तो द्वंद्व के इस दर्शन से व्यक्ति यह निर्धारित कर सकता है कि उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो संसार में अ, क्योंकि ये संसार जो है वो द्वंद्व से अ, प्रभावित है, डुअलिटी से। तो यहाँ पर अ, जो कार्य आप करते हैं, उस कार्य की एक चरम सीमा हो सकती है सुख, और वैसे उसकी विपरीत चरम सीमा हो सकती है दुख। अब सुख और दुख की परिभाषा, जैसे आपने पेन पूछा है, पेन एंड प्लेजर, तो आनंद और पीड़ा, ऐसे अगर उसका अनुभव, उसका वो अनुवाद ले लें, आनंद और पीड़ा, तो आनंद और पीड़ा जो है यह भी, क्योंकि ये द्वंद्व है ना, तो यह भी व्यक्ति के वृत्ति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की वृत्ति क्या है, वो उसकी मन स्थिति क्या है, उस पर निर्भर करता है। तो हम, जैसे कुछ लोगों को अ, तीखा भोजन बहुत अच्छा लगता है, तो जब वह उनकी जिह्वा पर होती है तो जिह्वा को तो पीड़ा हो रही है, लेकिन किसी प्रकार से वह स्वाद जो है उनको आनंद दे रहा है। तो द्वंद्व का यह भी स्वरूप है कि क्या चीज आपको पीड़ा देती है और क्या आनंद देता है, वो समय समय पर बदलते रहता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान जो है मार्गदर्शन करते हैं कि अम, द्वंद्व से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि द्वंद्व के द्वंद्व जो है, डुअलिटी जो है, हर चीज के जो दो पहलू होते हैं, उससे व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। उसे लगता है कि अगर जिससे हमें पीड़ा हो रही है, अगर उसको दूसरी तरह से करेंगे तो आनंद मिलेगा। और व्यक्ति जब आनंद में है, तो वही व्यवहार या वैसी ही वृत्ति जो है, वैसा ही कार्य जो है, अगली बार उसे आनंद दे, इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को मीठा बहुत पसंद है, लेकिन उसका मन भर गया है, तो फिर जब उसको मीठा भोजन दिया जाता है तो उसे पीड़ा होने लगती है, या उसका मन खिन्न हो जाता है, उसे दुख होने लगता है। तो मोह में पड़ने का एक मुख्य कारण है द्वंद्व, क्योंकि हमेशा व्यक्ति को एक अन्य विकल्प दिखने लगता है, और वह विकल्प विपरीत होता है। तो क्योंकि वो विकल्प विपरीत होता है, तो व्यक्ति हमेशा हाँ ना, करूं या ना करूं, हाँ, इसकी वजह से संकोच में रहता है, इसकी वजह से शंका में रहता है। अगर एक ही बार निर्धारित कर दिया जाए कि यह करना है, तो उसके लिए द्वंद्व से मुक्त होना पड़ेगा व्यक्ति को। जैसे अगर कोई व्यक्ति, किसी को कोई कहता है कि परीक्षा में आप उत्तीर्ण भी हो सकते हो या फिर आप अनुत्तीर्ण भी हो सकते हो, आप पास भी हो सकते हो या नापास या फेल हो सकते हो, तो अगर इस द्वंद्व से बाहर निकलना है तो व्यक्ति को एक बात मान लेनी पड़ेगी कि या तो परीक्षा ना दे या दे। परीक्षा नहीं देगा तो इस द्वंद्व में नहीं पड़ेगा, या परीक्षा देगा और मान लेगा कि नहीं, मुझे परीक्षा में अच्छे क्रमांक लाना ही है, उसके लिए मेहनत करता है, तो फिर वो परीक्षा के लिए बैठ जाएगा। इस पर विचार नहीं करेगा कि वो पास होने वाला है कि फेल होने वाला है, क्योंकि वो प्रयास यही करता है कि वो अच्छे से पास हो जाए, उत्तीर्ण हो जाए। तो द्वंद्व से अगर मुक्त होना है, तो फिर आपको अ, किसी एक अ, अस्तित्व पर आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी।
तो भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि आप द्वंद्व से परे परे चले जाओ, और जितने भी साहित्य, जितने भी विचार धारणाएं द्वंद्व पर आधारित हैं, उनसे भी मुक्त हो जाओ। जैसे त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। वेद में ऐसे भी आपको उपदेश प्राप्त हो जाएंगे जो तीन गुणों से आपको बांध लेंगे, अर्थात द्वंद्व में आप पड़े रहोगे। तो एक समय पर व्यक्ति ने, क्योंकि वेदों को आ, उसने अपनाया है, और वेदों का मार्गदर्शन है कि धीरे धीरे आप जो है अपने मन पर विजय प्राप्त कर लें, तो एक समय पर जब आपको अनुभव होता है कि आपका मन जब स्थिर हो गया है, तो निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। अपने आप को तार लीजिए, इससे द्वंद्व मोह से बाहर निकलिए, या उसके ऊपर उठ जाइए। तो यहां पर आपको, जहां पर आंख खुले होकर संसार को देखने की आवश्यकता है, वहीं पर आंख बंद करके विश्राम करने की भी आवश्यकता है। क्योंकि ये दोनों आवश्यकताएं शरीर से संबंधित है, क्योंकि शरीर का जन्म है तो वहीं पर शरीर की मृत्यु है। किसी चीज का आदि है, शुरुआत है, तो कि उसका अंत भी है, समाप्ति भी है। तो ये आवश्यकताएं हैं। अगर हमने अपना अस्तित्व द्वंद्व से प्रभावित अ, एक जगत को अपना लिया है, जो जगत द्वंद्व से परे है, द्वंद्व से मुक्त है, अगर उस अस्तित्व को अपनाते हैं, तो फिर सुख दुख, आनंद पीड़ा, इससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सूर्योदय सूर्यास्त, इससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जो धाम है, वहां पर वो स्व प्रकाशित है, इसलिए सूर्य चंद्र इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। भगवान कहते हैं न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। उनका नित्य धाम स्व प्रकाशित है। स्व प्रकाशित का अर्थ है वहां पर सूर्य प्रकाश चंद्र प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, दिन या रात की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि रात्रि अर्थात विश्राम, तो आप थकते नहीं हो उस जगत में। और दिन अर्थात कष्ट, आपको आपके आवश्यकताओं के लिए गधे की तरह काम नहीं करना पड़ता है, अनावश्यक कार्य नहीं करना पड़ता है। चिंतामणि धाम है, कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, ये सब है दिव्य जगत में। तो आप जो हो अपने क्रिया में निरंतर रत रत रह सकते हो, लगे रह सकते हो, जिसे कहते हैं सेवा। तो आप सेवा, और सेवा का जो आनंद मिलता है उसमें निरंतर लगे रहते हो। तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं अपने उपदेशों में कि दिव्य जगत में आनंद की हमेशा वृद्धि होती रहती है। आनंद का कभी नाश नहीं होता, उसकी वृद्धि होती रहती है। तो इसलिए दिव्य जगत में पीड़ा नाम की चीज नहीं होती, हर चीज आनंद में ही है, और आनंद की वृद्धि होते रहती है। तो ये भगवान का दिव्य धाम है। और उसके विपरीत जहां पर हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, तो फिर क्योंकि भगवान से विमुख हो गए हैं, तो किसी चीज की शुरुआत कर दी है हमने हमने दिव्य जगत को से मुंह फेर लिया है, तो अब शुरुआत हो गई जहां पर दिव्य जगत से अलग कोई कार्य करेंगे। तो क्योंकि वहां पर एक शुरुआत है, वहां पर एक आदि है, तो वहां पर अंत भी है, समाप्ति भी होगी। तो द्वंद्व तुरंत शुरू हो जाता है। तो द्वंद्व से मुक्त होने के लिए हमें हाँ, द्वंद्व द्वंद्व अवस्था में ही सेवा करने की पुनः हमें आदत डालनी पड़ेगी। और कलयुग में नाम सेवा जो है अति उपयोगी है, अत्यंत लाभ मिलता है उससे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे अगर हम नामस्मरण करेंगे तो इससे लाभ मिलता है। मोह और
अज्ञान जो है वो दूर चला जाता है। सर्व पाप प्रणाशनम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो द्वंद्व से व्यक्ति मुक्त हो जाता है नाम संकीर्तन करने से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। श्री वैष्णव माता जी आप अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपना वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं। आपको माइक ऑन करने का अवसर दिया जाएगा। अ, अगला प्रश्न नितेश सर का है। नितेश प्रभु, कृपा कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान मार्ग क्या है? सबसे आसान मार्ग है कृपा प्राप्त करने की जो प्रणाली है उसके प्रति श्रद्धा रखना और उसका आश्रय लेना। मन जो है क्योंकि ये किसी चीज को स्वीकारता है, उसे त्यागता है, और बुद्धि जो है वो भेद करती है। तो जब बुद्धि आ, स- उचित हो, योग्य हो, तो मन ऐसी कल्पनाओं को अपनाने लगता है जो उसके लिए लाभदायी है। तो जब मन में सेवा वृत्ति की कल्पना या उसका चित्र जो है वास करने लगता है, तो फिर व्यक्ति सेवा में निरंतर सुखी रहता है। कलयुग में सेवा का जो सरल मार्ग बताया गया है वह है हरिनाम संकीर्तन। विशेष करके इस हरे कृष्ण महामंत्र की का नामस्मरण करने से व्यक्ति नाम सेवा कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बद्ध अवस्था में जब हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने मन को एक योग्य गंतव्य के प्रति स्थिर रखें, एक योग्य जो गति है, जो गोल है, लक्ष्य है, उसके प्रति स्थिर रखें, तो वहां पर साधना और सत्संग, सत्संग साधना का अंग ही होता है, लेकिन ठीक है, साधना और सत्संग इससे बहुत लाभ मिलता है। तो अगर हमें नाम सेवा करनी है तो एक साधक के रूप में करनी चाहिए, ताकि हम शिष्टाचारी हो जाएं, ताकि हम आ, नियम पालन कर सकें। क्योंकि नियम पालन करने से, शिष्टाचारी होने से, या फिर डिसिप्लिन्ड होने से, रेगुलेटेड होने से मन को आसान हो जाता है कि वो स्थिर रहे। तो साधना के रूप में नाम सेवा शुरू करते हैं, उसके बाद फिर संकीर्तन रूप में नाम सेवा करते हैं, अर्थात निरंतर नाम सेवा या नाम स्मरण करते हैं। क्योंकि साधना के रूप में नाम जप ये कुछ काल के लिए किया जाता है, उसके बाद मन थक जाए तो अन्य सेवा भी व्यक्ति कर सकता है, अर्थात अन्य इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगा सकता है। जैसे कि कर्म इंद्रियां होती हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, उससे अलग अलग प्रकार की व्यक्ति सेवा कर सकता है एक साधक के रूप में। यह सेवा जो है थोड़ा सा, इसमें और व्यक्ति को कष्ट करने पड़ते हैं ऐसे अन्य सेवाओं में, लेकिन नाम सेवा में व्यक्ति का कष्ट या उसे उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं नाम सेवा करने के लिए, जो रिसोर्सेज लगते हैं, जो टूल्स लगते हैं, वो अन्य सेवाओं से कहीं कम है। किस हमें सिर्फ अपनी जिह्वा का प्रयोग करना है, और जो जिह्वा का प्रयोग नहीं कर सकते, मूक हैं, तो वो अपने मन का प्रयोग कर सकते हैं, और कर्णों का प्रयोग करना है। और जिनके कर्ण जो हैं, अगर उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो अपने नेत्रों का प्रयोग कर सकते हैं कि भगवान का जो नाम है शब्द रूप में जहां पर भी समझ में आ रहा है उसे देखकर नाम स्मरण करें। अगर किसी प्रकार से सारी इंद्रियां जो हैं साथ नहीं दे रही हैं, तो सत्संग लाभ देता है। इंद्रियां जब साथ साथ देती भी हैं
तब भी सत्संग लाभ देता है। सोचिए कि किसी के कर्ण या जिह्वा और नेत्र तीनों ही साथ नहीं दे रहे हैं, अन्य इंद्रियां जो हैं सक्षम है, जैसे कि हाथ पैर। तो सत्संग में जब वह रहता है, सत्संगति में, भक्त संगति में रहता है, तो भक्त जो हैं उनके अन्य इंद्रियों द्वारा उनको सेवा करने का अवसर देते हैं, उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। और जहां पर इन इंद्रियों के होते हुए भी हम थोड़े से अ, पथ भ्रष्ट होते हैं, अर्थात भटक गए हैं, तो वहां पर भी सत्संग जो है, सत्संगति में अ, हमें, हमारे जो हितैषी हैं, जो भक्त होते हैं, वो कुछ ना कुछ मार्ग ढूंढ लेते हैं जिससे कि हम सेवा कर सकें, विशेष करके नाम सेवा कर सकें। एक उदाहरण है, अ, चैतन्य भागवत में ही यह उदाहरण है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी हैं, उनका नाम है गदाधर दास। तो गदाधर दास की एक बहुत इच्छा थी कि उनके गांव का जो काजी है, जो शासक है, मजिस्ट्रेट है, वो हरि नाम ले। और बड़े ही मृदु स्वभाव के थे वो व्यक्ति, गदाधर दास। तो काजी के घर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि महाशय जी, आप भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा बोलिए। तो नहीं मान रहा था। तो उन्होंने बार बार आग्रह किया। तो अपने अपने मत को स्पष्ट करने के लिए उस काजी ने कहा कि नहीं, मैं हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा। तो गदाधर दास बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, देखिए आपने बोल दिया, हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा, इसमें हरे कृष्णा उन्होंने कह दिया। तो सत्संग का यह लाभ होता है कि जहां पर मन भटका होता है, वहां पर अ, हमारे जो हितैषी होते हैं, जो भक्त समुदाय होता है, वो किसी न किसी माध्यम से हमसे वह सेवा करवा लेते हैं, नाम सेवा। और एक बार नाम सेवा शुरू हो जाए जाने अनजाने में, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में ये बात रह जाती है कि अगर एक बार हमने, भले ही उपहास में क्यों ना किया हो, और एक बार करके देख लेते हैं। और फिर धीरे धीरे वो, उनका मन जो है उसमें लगने लगता है, क्योंकि लाभ तो निश्चित मिलेगा नाम सेवा करने से। तो हरिनाम स्मरण, भगवान के नाम का स्मरण जो है, नाम जप जो है, इससे शुरुआत करनी चाहिए, इसी से अंत करनी चाहिए। और जब अन्य इंद्रियों से कोई और कार्य कर रहे हैं, तो उस समय भी अगर नाम स्मरण हो सके मन मन में, या कर्णों में अगर भगवान का नाम गूंज रहा हो, कोई और कीर्तन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, और वो हमारे कर्ण तक पहुंच रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। अगला प्रश्न शीतल जमधाड़े माता जी का है। ये पूछ रहे हैं कि गुरु जी, हम जब कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करने का प्रयास करते हैं और किसी व्यक्ति से या परिस्थिति के कारण हमें डिस्टर्ब होता है या डाइवर्ट होते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य योनि में जो विशेष लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है कि, या उसके पास जो उपलब्धि दी गई है मनुष्य योनि में, कि वह स्वयं से अपने आप को ट्रेन कर सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है। तो अगर, ट्रेनिंग को क्या कहते हैं हिंदी में दुश्मनी और, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण। ठीक है, सोच रहे थे हम प्रशिक्षण, लेकिन और कोई शब्द है ट्रेनिंग के लिए? नहीं तो ठीक है, ट्रेनिंग ही, आजकल ट्रेनिंग भी ये शब्द जो है सामान्य भाषा में प्रचलित है। तो ट्रेनिंग या प्रशिक्षण। तो मानव जो है वो स्वयं यह निर्णय ले सकता है कि वो प्रशिक्षित हो जाए, वो ट्रेंड हो जाए। अन्य योनि में
ऐसी उपलब्धि नहीं है। जो मानव अपने जीवन में यह निर्णय ले लेता है कि प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए अपने आप को स्वावलंबी बनाए, अपने आप को समर्थ बनाए, वह मानव अपने लक्ष्य तक, जो भी उसका लक्ष्य है, उसे प्राप्त कर सकता है। अब लक्ष्य प्राप्ति में कई और मत तो आएंगे ही। लोग जो हैं या तो आपके लक्ष्य को ही अ, मान्यता ना दें, या फिर वह आपको अन्य विकल्प जो है देना शुरू कर दें। तो अगर आपका मन जो है वह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, तो गणमान्यता या गणमान्यता न मिलने पर लोगों जो लोग आपके लक्ष्य का तिरस्कार कर रहे हैं, वो होते हुए भी आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हो। उदाहरण दिया जाता है कि एक बार दो मेढक जो हैं दूध के एक बर्तन में गिरे गए। तो अन्य मेढकों ने देखा कि यह बर्तन तो बहुत ही गहरा है और बाहर निकलना, कूद कर बाहर निकलना कठिन है। तो उन्होंने कहा कि देखो, अपना भाग्य स्वीकार लो, इतना कष्ट में क्यों मर रहे हो, शांति से बात ये स्वीकार लो कि मरण है अभी, तो शांति पूर्वक जो है मर जाओ। तो एक मेढक ने उनकी बात मान ली और वो डूब के मर गया। दूसरा मेढक फिर भी अपना पैर जो है मारते गया, मारते गया, मारते गया, मारते गया, मारते गया, थका नहीं। और बार बार लोग बोल रहे हैं कि अरे नहीं नहीं, इतना क्यों कष्ट करे, कष्ट करके क्यों मरना है, आराम से मरो। तो जब जितना पैर मार रहा था, धीरे धीरे दूध को फेंटने लगा, दूध का दही बन गया, दही का मक्खन हो गया। मक्खन जो है थोड़ा सा आ, मक्खन आ, आपको थोड़ा आधार दे सकता है। तो उस मक्खन का आधार प्राप्त करके उसने कूदी लगाई और वो बाहर आ गया। तो बाकी लोग जो हैं, बाकी मेंढक जो हैं, उसकी प्रशंसा करने लगे और उन्होंने कहा कि भाई, हम तो कभी विचार नहीं कर सकते थे कि ऐसे भी कोई आविष्कार हो सकता है। लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी, हम तो आपसे कह रहे थे कि सारा प्रयास त्याग दो, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उस मेढक ने कहा कि नहीं, मुझे सुनने में थोड़ी परेशानी होती है, तो आपकी बात मुझ तक पहुंच नहीं रही थी। कुछ तो ऐसी ध्वनि आ रही थी जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि आप जो है मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति या कई व्यक्ति जो हैं हमारे लक्ष्य के प्रति हमें निरुत्साही कर देते हैं, किंतु हमें पूरा पूरी श्रद्धा है कि हमारा लक्ष्य जो है वो सही है, तो फिर यही विचार करना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है कम से कम उस लक्ष्य के प्रति वो ध्यान तो दे रहे, कम से कम उसको मान्यता तो दे रहे। अगर इतना ही वो लक्ष्य जो है योग्य नहीं होता, तो आदमी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता ना। तो जब वो ध्यान दे रहे हैं, अर्थात तो उसका कुछ ना कुछ तो अर्थ होगा। तो जहां पर भी कोई हमें रोकने का प्रयास करता है, इसका अर्थ है कि उस लक्ष्य का कुछ ना कुछ तो अर्थ होगा। हाँ, अगर वह हमारे हितैषी हैं और अगर उनकी बात जो है हमारे हित में है, लाभ में है, तो फिर से विचार करना चाहिए अपने लक्ष्य के बारे में। किंतु पुनः विचार करने के बाद अगर हमें लग रहा है कि हमारा लक्ष्य अर्थात कृष्ण भावना यह सही है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित होना तो बिल्कुल सही बात है, तो दृढ़ निश्चय से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए, यह समझना चाहिए कि किस प्रकार से संसार में हमेशा मोह जो है, माया जो है, आपके सामने विकल्प रखती है कि आप कृष्ण भावना भावित ना हो। तो इससे हमें और प्रेरणा मिलनी चाहिए कि जो लोग अगर आप पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते हो, और कुछ लोग कहते हैं कि क्या हो जाएगा पढ़ाई करके इतना,
तो यह समझ समझ लेना चाहिए कि अगर उनकी बात को मान ले तो उन्हीं की तरह अनपढ़ रह जाएंगे। तो और प्रेरित होता है व्यक्ति कि ना, मुझे वैसा अनपढ़ नहीं रहना है, उन्हीं की तरह हमें पढ़ाई करनी है। तो यह एक बात है कि उत्साह, जहां पर लोग आपको निरुत्साही करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर भी सकारात्मक वृत्ति जो है रखनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड कि। और पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखा जाए कि जो भी आपने लक्ष्य जो निर्धारित किया है, उसका इतना तो महात्म्य है कि अन्य लोग जो है अपना समय निकाल कर उसके बारे में आपको कोई ना कोई संदेश दे रहे हैं, कुछ ना कुछ एडवाइस कर रहे हैं। तो यह, तो लक्ष्य में कुछ ना कुछ तो अर्थ है। अब कृष्ण भावना जो है वो परम लक्ष्य है, वो परम कल्याणकारी है। तो उनके तिरस्कार को या उनके संकोच को या उनका प्रयास हमारे मन में कुछ संदेह डाल दें, इसको यही समझना चाहिए कि वह अपना कीमती समय इसमें इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि लक्ष्य में कुछ ना कुछ अर्थ है। और अगर उस अर्थ को आपने अपने लिए पूर्ण कल्याणकारी समझ लिया है, तो और दृढ़ निश्चय से आप आगे बढ़ें। और हो सके तो आप अपने लक्ष्य प्राप्ति में जब अ, आपकी स्थिति, आपका जो है वृत्ति व्यवहार अ, अन्यों के लिए भी कल्याणकारी हो जाता है, तो आप बड़े प्रेम से उनके साथ व्यवहार कीजिए, ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए कि उनके लिए कृष्ण भावना भावित होना या भगवत अ, भावना, भगवत चेतना अपने जीवन में रखना, ये उनके लिए भी लाभदायी है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, संसार में हमेशा हमें हमें दो प्रकार के संगति प्राप्त होते हैं। एक जो हमें प्रेरणा देते हैं और दूसरा जो हमें सतर्क करते हैं। अ, जो हमें प्रेरणा देते हैं, या ऐसा कहते हैं जो जो प्रेरणा देते हैं कि हम आगे बढ़ें, और जो हमको पीछे रोकने का प्रयास करते हैं। तो पीछे रोकने के प्रयास में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमें सतर्क करना चाहते हैं, और जो हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के लिए, वो भी हमें सतर्क रहने की सतर्क रहते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो सतर्कता या सतर्क रहना ये आवश्यक है, क्योंकि उससे व्यक्ति अगर आगे कोई भी समस्या आए तो अन्य विकल्प ढूंढकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, जो व्यक्ति सतर्क रहता है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है, बस बेमन काम कर रहा है या पूरी तरह से मन नहीं लगाया हुआ है, तो समस्याओं को देखकर वह संदेह में पड़ सकता है, उसके मन में डाउट आ सकता है। तो जो लोग प्रेरणा दे रहे हैं और जो लोग आपको रोक रहे हैं, दोनों ही किसी न किसी प्रकार से आपको सतर्क रहने की आपसे बात कर रहे हैं। तो सतर्कता रखते हुए आप प्रेरित रहें और अग्रसर रहें, आप आगे बढ़ें। तो संगत जैसी है, उससे हमें प्रेरणा मिलती रहेगी, आगे बढ़ने का हमें लाभ मिलेगा। और तीसरी बात, हमेशा अपने आप को आप आ, ज्ञान में ही रखें। हमेशा आप आ, सारा डेटा इंफॉर्मेशन जो है अपने पास रखें, जिससे कि आपका मार्ग और स्पष्ट हो जाए। ज्ञान क्या करता है? प्रकाश देता है, एनलाइटन करता है ज्ञान। अर्थात आपका मार्ग जो है और प्रकाशित हो जाता है, और क्लैरिटी आ जाता है आपके जीवन में, और स्पष्टता आ जाती है। तो जहां से भी आपको ज्ञान अर्जन करने का लाभ मिले, वहां से ज्ञान अर्जन कीजिए। विशेष करके शास्त्रों से या उपदेशों से ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये तीन चीजों पर ध्यान रखिए। पहली बात, जो लोग आपका तिरस्कार कर रहे हैं, आपके लक्ष्य को कुछ ना कुछ मान्यता दे रहे हैं, तो आप अपने लक्ष्य का पुनः विचार कर कर
उसका जो महात्म्य है वो समझिए और आगे बढ़िए। उनके तिरस्कार पर ध्यान मत दीजिए। ध्यान यह दीजिए कि जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसके लिए वह लोग भी जो है अपना समय दे रहे हैं, भले आपको रोकने के लिए, लेकिन समय दे रहे हैं। तो पुनः विचार कीजिए कि आपका प्रयास जिस रूप से आप कर रहे हो वो योग्य है या नहीं है। अगर योग्य है तो फिर आप अपने प्रयास में लगे रहिए। दूसरी चीज संगति। संगति में हमें प्रेरणा भी मिलती है और साथ ही साथ सतर्क रहने की भी हमें जानकारी दी जाती है, या कम से कम हमें समझ प्राप्त होती है कि हम सतर्कता रखते हुए प्रेरित रहें। इसके कहते हैं कॉन्शियसली कॉन्शियसली मूविंग फॉरवर्ड, या बीइंग अलर्ट एंड मूविंग फॉरवर्ड। और तीसरी बात जो है ज्ञान। अपने आप आपके पास इतना डेटा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कोई भी आगे चलकर अवरोध आ जाए या कहीं पर भी किसी प्रकार का संदेह आ जाए, तो वह जो ज्ञान है उस संदेह को मिटा सके, या कोई अवरोध आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो कोई ना कोई विकल्प ढूंढकर आप आगे बढ़ सको। ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न रोहिणी माता जी का है। माता जी आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न यही है कि ऑक्यूपेशन का हमारे जीवन में सही में असर पड़ता है क्या? मतलब जो भी हम व्यवसाय करते किसी भी क्षेत्र में हो, जनरली हमें सैलरी मतलब जो भी स्किल्स होते या आदती होते, तो अगर उसको हम सही तरीके से है तो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? जो भी स्किल सेट हो या जो भी व्यवसायिक कार्य के लिए जो क्षमता हमने या अपने आप को समर्थ बनाने का जो हमने प्रयास किया है, वो जो सामर्थ्य है वो प्रकृति की देन है। वह सामर्थ्य इसलिए प्राप्त हुआ है कि प्रकृति ने हमें एक क्षेत्र दिया है, हमें अवसर दिया है। जैसे किसी का स्किल सेट, जैसे लोहार है, ब्लैक स्मिथ या आयरन स्मिथ जिसे कहते हैं, लोहार। अगर प्रकृति उसे लोहा ना दे तो कैसे वह अपने सामर्थ्य को व्यक्त करेगा? और प्रकृति में ने इतना लोहा दिया हुआ है कि अगर वो अनंत जन्म जन्म भी ले ले तो अपने सामर्थ्य को व्यक्त कर सकता है। तो अपने समर्थता को हमें सिर्फ अपनी उपलब्धि नहीं समझनी चाहिए, हमें यह समझना चाहिए कि अपना सामर्थ्य व्यक्त करने के लिए क्षेत्र जो है, कार्य क्षेत्र जो है, वो भगवान की सृष्टि ने हमें प्रदान किया है। और क्योंकि सृष्टि ने वह कार्य क्षेत्र हमें दिया हुआ है, जैसे वायु देव हमें कार्य क्षेत्र देते हैं, अग्नि देव कार्य क्षेत्र देते हैं, भूमि देवी कार्य क्षेत्र देती हैं, और जो हमारा अंतरिक्ष है वह हमें कार्य करने का क्षेत्र देता है। हम इत्यादि इत्यादि इत्यादि, है ना। गुफाओं में जाकर, पर्वतों में जाकर हम कार्य कर सकते हैं। नदियों में, समुद्र में गोताखोरी करके हम कार्य कर सकते हैं। कितना कुछ व्यक्ति कर सकता है। तो किस चीज में हम समर्थ बनना चाहते हैं, उसके लिए इस विशाल प्रकृति ने पूरा प्रयोजन किया हुआ है। कैसे हम अपनी चेतना को व्यक्त करना चाहते हैं, उसके लिए भगवान ने इस प्रकृति में क्षमता डाली हुई कि हमें 84 लक्ष योनियों में वो कार्य करने का लाभ मिल सकता है। अब किस योनि में हमें कार्य करना है वह हम पर निर्भर करता है, वह हमारी स्वेच्छा है, फ्री विल है। उसी प्रकार से जो भी हम औद्योगिक या व्यवसायिक सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, स्किल सेट्स प्राप्त करते हैं, वह हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि कैसी किस कार्य क्षेत्र में हम अपना सामर्थ्य
बनाना चाहते हैं और समर्थ होना चाहते हैं। जिस भी कार्य क्षेत्र में हम समर्थ बन जाएं, प्रकृति की जो यह प्रकृति का जो यह आशीर्वाद है, उसके प्रति नतमस्तक होना आवश्यक है। यह विनम्रता व्यक्ति में होनी चाहिए कि अगर प्रकृति हमें यह अवसर ना देती या हमें कार्य करने के लिए क्षेत्र ना देती, रिसोर्सेस ना देती, तो कहाँ से हम समर्थ बनते। तो इसलिए नमन करना बहुत आवश्यक है। प्रकृति जो है भगवान का ही स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि प्रकृति उनके निर्देशन में कार्य करती, मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। उनकी अध्यक्षता में चर अचर सारे जीव जो है इस प्रकृति में कार्य करते हैं। तो प्रकृति के प्रति, और प्रकृति का कार्य क्षेत्र बहुत विशाल है, हम उसके सामने बहुत गौण है। ज्यादा अपने आप को प्रकृति से श्रेष्ठ समझने की कोई कोई कारण ही नहीं है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि दिया हो, दिया जो है प्रकाश प्रदान करती है ना दिया, लेकिन अंधकार इतना विशाल होता है कि उस अंधकार में एक दिया जो प्रकाश देते उससे किसी को तो लाभ हो सकती है, लेकिन अंधकार का क्षेत्र इतना विशाल है कि थोड़े दूरी के बाद दिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दिया को यह समझना चाहिए, दिया अर्थात मोमबत्ती प्रकाश को यह समझना चाहिए कि अपने प्रकाश को व्यक्त करने का उसे लाभ तब मिला है जब अंधकार का इतना बड़ा कार्य क्षेत्र है। वही दिन में अगर दिया जलाओ तो किसे पता चलता कि दिया का प्रकाश कितना है ना। क्योंकि पहले से ही वही जो अ, अंतरिक्ष है, वह आकाश है, वो पूरी तरह से दीप्तिमान है। तो हम हमारा प्रयास अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह उस प्रयास से हम अपने इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं, और जहां पर अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं प्रयास के माध्यम से हम समर्थ बन सकते हैं। जैसे भगवान का नाम जप करना है तो जिह्वा की आवश्यकता पड़ती है, तभी तो नाम उच्चारण कर पाएंगे। मन की आवश्यकता पड़ती है, तभी तो मानस नाम का आश्रय ले सकते हैं हम। किंतु अगर मन जो है हमारा किसी प्रकार से कार्यहीन हो जाए, जिह्वा कार्यहीन हो जाए, तो अपनी इच्छा को कैसे व्यक्त करेंगे हम। या भगवान का नाम लिख कर हम जो है नाम स्मरण करते हैं, अगर हाथ जो है थक जाए तो उस इच्छा को कैसे व्यक्त करेंगे, नहीं व्यक्त कर पाएंगे। और क्योंकि उस इच्छा को व्यक्त करने में हमारे हाथ जो है, हमारे नेत्र जो हैं, जिह्वा जो है इतना इतनी सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन सब का हमें अभिमान होना चाहिए। इन सब के प्रति हमें जो है इनका धन्यवाद करना चाहिए। तो ये सब कहाँ से आता है, आहार से आता है ना। प्रकृति जो है प्रदान कर रही है, शक्ति जो है प्रकृति आहार के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से दे रही है। तो ये पहली बात होगी। दूसरी बात चेतना। यह चेतना जो है इसलिए क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हमारी चेतना भगवान से आ रही है, परमात्मा से आ रही है चेतना। तो यह चेतना जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम समर्थ बन सकते हैं, ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। अगर वही व्यक्ति अचेत हो जाए, अपनी चेतना को व्यक्त ना कर पाए, जैसे कि मृत अवस्था में, या जब व्यक्ति पूरी तरह से पंगु हो जाता है और अपनी चेतना को व्यक्त नहीं कर पाता है, जिसे कहते हैं कोमा, इतना पंगु हो जाए कि अपनी चेतना ना व्यक्त कर पाए, या व्यक्ति को जो है बेहोश कर दिया जाए, या वो बेहोश हो जाए अनकॉन्शियस अंडर एनेस्थीसिया, तो अपनी चेतना को व्यक्त नहीं कर पाएगा। और जहां पर चेतना व्यक्त नहीं कर पाएगा, कार्य नहीं कर पाएगा। तो चेतना व्यक्त करने की क्षमता व्यक्ति को भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है।
क्योंकि भगवान अवसर देते हैं कि हम अपनी चेतना को व्यक्त कर पाए। काल काल अवसर देता है कि अपनी चेतना को व्यक्त कर पाए। काल ही हमें समय देता है ना कि हम आराम करके उठें, और फिर से जब हमारी ऊर्जा पुनः जो है तेज हो जाए, रिजुवनेट हो जाए हम, तो आंख खोलकर फिर से अपनी चेतना को व्यक्त करें, कार्य व्यक्त करें। नहीं तो सुप्त अवस्था में, निद्रा अवस्था में तो सारा कार्य जो है भगवान की कृपा से हो रही है, परमात्मा की कृपा से हो रही है। हमारा हृदय जो है चल रहा है, धड़क रहा है, भगवान की कृपा से। आराम से सो रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, वो भी भगवान की कृपा से। तो जब व्यक्ति जागृत अवस्था में कार्य करता है तो यहीं पर उसका अहंकार जो है प्रकट हो सकता है कि कार्य मैंने किया। तो उस व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि सुप्त अवस्था में तो वह अपने सामर्थ्य से प्रयास नहीं कर रहा है, सुप्त अवस्था में किसी और का सामर्थ्य है। तो उसी प्रकार से जागृत अवस्था में अपना सामर्थ्य, और वह व्यक्ति जो सुप्त अवस्था में भी हमारा समर्थन कर रहा था या हमें जीवित रख रहा था, उसकी कृपा है। इसलिए जागृत अवस्था में भी श्वास लेने के लिए हम ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं। थोड़ी व्यक्ति विचार करता है कि अभी मुझे ऐसे श्वास लेना, फिर मैं कार्य करूंगा, वैसे श्वास लेना ना, अनजाने में श्वास लेते रहता है। अनजाने में श्वास लेते रहता है अर्थात किसी और का सामर्थ्य है ना, वो भगवान का सामर्थ्य है, भगवान की कृपा है। तो इस प्रकार से भगवान की शक्ति, प्रकृति का हम पर बहुत आ, उनका बहुत आशीर्वाद है, और भगवान की भी हम पर बहुत कृपा है। तो इनके छत्र छाया में जब भी हम अपना सामर्थ्य व्यक्त करते हैं, स्किल सेट व्यक्त करते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो वह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, वह हमें कुछ करने की प्रेरणा देता है। तो भगवान जो है विग्रह के रूप में हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान जो है नाम के रूप में, जो कि शब्द रूप में है या फिर लिखित रूप में है, उसके रूप में हमें भगवान कृपा कर रहे हैं। प्रकृति जो है हम पर कृपा कर रही है, लिखित रूप में प्रकृति हमें कुछ ना कुछ स्थान देती है जहां पर वो हम लिख सकें, और शब्द रूप में प्रकृति हमें स्थान देती है, जैसे कि जिह्वा देती है, या जहां पर हम बैठे हुए हैं बैठने का स्थान देती है। उंगलियों से माला पर जप करने के लिए जो प्रकृति लकड़ी के रूप में है, जैसे तुलसी का काष्ठ होता है, नीम का काष्ठ होता है, उस स्वरूप में मणियों के रूप में जो है प्रकृति हमें स्थान दे रही है कि हम अपनी उंगलियों को उन मणियों पर फेर सकें। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ हो जाता है, ग्रेटफुल हो जाता है, फिर यत् करोषि यदर्शनासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि तु कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। वो अपना कार्य जो है भगवान को समर्पित करता है। तो ये प्रक्रिया है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, आपको अवसर दिया जाएगा माइक ऑन करके प्रश्न पूछने का। अगला प्रश्न रेवती जीवन प्रू का है। ये पूछ रहे हैं, भक्ति में आनंद मिल रहा है, ये कैसे जाने? जितना भक्ति के जो भी अन्य जितने भी अंग होते हैं, जैसे कि श्रवण कीर्तन, जिन जिन अंगों में मन सेवा के प्रति और लगता है, अर्थात अगर श्रवण कर रहे हैं तो और इच्छा होती है कि और ध्यान पूर्वक श्रवण करें, मनन कर रहे हैं तो और दृढ़ता से या दृढ़ निश्चय के साथ मनन करने की अभिलाषा होती है, कीर्तन कर रहे हैं तो और ध्यान पूर्वक कीर्तन करने की इच्छा होती है, या अर्चना कर रहे हैं तो और समर्पण के साथ अर्चना करने की इच्छा होती है। समर्पण के साथ अर्थात अपने आप को भगवान का निम्न सेवक समझते हुए कि भगवान कितने ऐश्वर्यशाली हैं, और इतने सेवकों में से हमें भी भगवान ने एक अवसर दिया हुआ है कि हम उनकी अर्चना कर सकें। तो जब व्यक्ति
सेवा का आनंद प्राप्त करने लगता है या सेवा में मन उसका लगने लगता है, तो फिर भक्ति का जो आनंद है वो हमें प्राप्त हो रहा है, ऐसे समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। रहते जीवन पर आप अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं। ओके। जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं, सॉरी अपना हैंड रेस कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न जो गूगल फॉर्म पे है वो है दिनेश तारो प्रभु, ये पूछ रहे हैं हाउ टू बी पेशेंट। ये दुश्मनी को क्या आपके यहाँ से आ रहा है? नो प्रभु, मैंने सिर्फ दंडवत प्रणाम किया है। रहते जीवन प्रभु आपसे नहीं पूछ रहे, द्विजमणि गौर प्रभु से पूछ रहे। क्या हमने आपका नाम लिया था क्या? यस प्रभु। क्षमा कीजिए, द्विजमणि गौर प्रभु आपके यहाँ से ये आवाज आ रही है पीछे से? जी प्रभु जी। ठीक है। प्रश्न यह है कि हाउ टू बी पेशेंट। व्यक्ति को बहुत धाड़सी होना चाहिए, व्यक्ति को आ, बहुत करेजियस होना चाहिए। अब धाड़स या करेज कहाँ पर दिखाया जा सकता है? जहां पर परिस्थितियां जो हैं बड़ी ही कठिन हो, वहां पर व्यक्ति धाड़सी हो जाता है। अब व्यवहारिक जीवन में बाह्य कठिनाइयां जब आ जाती हैं तो वहां पर धाड़स धाड़सी होना या करेजियस होना, आ, यह आ, बात सामान्य व्यक्ति को समझना आसान हो जाता है। लेकिन वही चुनौतियां जब हमारे मन में आती हैं तो प्रशिक्षण के बिना वो व्यक्ति नहीं कर सकता, ट्रेनिंग के बिना वो व्यक्ति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मन की रफ्तार जो है, मन की गति जो है, किसी अन्य योनि में जब व्यक्ति गतिवान होता है उससे कहीं तेज है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे तेज दौड़ने वाला जो प्राणी है माना जाता है कि चीता है। चीता दौड़ दौड़ कर 1 मिनट में कितना दौड़ेगा? मान लेते हैं कि चीता जो है 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ सकते हैं, मान लेते हैं ऐसी बात। या हम ये भी बात मान लेते हैं कि सोचिए सजीव नहीं, निर्जीव, निर्जीव भी ऐसे जो तत्व होते हैं जैसे कि हवाई जहाज हो या स्पेस रॉकेट हो, वो भी बड़ी तेजी से गतिमान होते हैं, या बहुत गति से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं। तो क्या गति होगी उनकी? अंतरिक्ष में जब हम किसी यान को भेजते हैं, अंतरिक्ष यान को, स्पेस शिप को, रॉकेट को भेजते हैं, तो गति जो है कई लाखों मील प्रति घंटे के हिसाब से होती है। अब मन की गति देखिए। अगर आप यहाँ पर हैं और आप विचार कर रहे हैं मंगल ग्रह का, तो मन तुरंत मंगल ग्रह पर है कि मंगल ग्रह पर क्या होगा, कैसा होगा, उसका अस्तित्व ऐसा है कि वैसा है। तो मन की गति है ये। हवाई जहाज से अगर आप मुंबई से दिल्ली जाना चाहें या संभाजी नगर से दिल्ली जाना चाहें तो 2 घंटे लग सकते हैं। लेकिन मन की गति से जो है व्यक्ति तुरंत दिल्ली में कितना अच्छा होगा ना भी ऐसे विचार कर लेता है और दिल्ली में पहुंच जाता है। तो आप कहेंगे लेकिन मन जो है थोड़ी हमको शारीरिक रूप से वहां पहुंचा रहा है। शारीरिक रूप से आप कहीं पर भी हो, मन कहीं और हो, तो आप वहां पर नहीं है ना। जहां पर मन है वहां पर आपको, भले ही शरीर वहां पर रहे ना रहे।
तो मन की गति पर ध्यान रखना, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार से बाह्य कार्यों में भी ध्यान रखना, उसके लिए प्रशिक्षण दी जाती है, लेकिन वह प्रशिक्षण प्राप्त करने में उतना हमें समय नहीं देना पड़ता जितने कि मन को प्रशिक्षित करने में समय देना पड़ता है। जैसे अभ्यास आप कर रहे हो परीक्षा के लिए, तो आप कंठस्थ करोगे, आप जो है उसे बार बार दोहराओगे, लिखित रूप में या अन्य रूप में रिवीजन करोगे, तो उसमें समय लगता है। किंतु अगर आपके मन में यह बात आ गई कि अरे इसका उत्तर मुझे पता नहीं है, तो जितना भी आपने प्रशिक्षण पहले प्राप्त किया, अगर आप भयभीत हो गए, डर गए, ठीक से प्रश्न नहीं समझे, तो आपका वो सारा प्रशिक्षण जो है फेल हो जाता है। जो भी आपने रिवीजन किया था, जो भी प्रैक्टिस किया था, वहां पर फेल हो जाता है। और फिर बाद में आपसे कोई पूछता रही है तो आपको आता था, आपने गलती कैसे कर दी, और फिर आपको भी बहुत ही रिग्रेट होता है कि यह गलती हमने कैसे कर दी। तो यह मन है। इसलिए मन को ट्रेन करना, मन को प्रशिक्षित करना बहुत बहुत आवश्यक है। तो मन को कैसे प्रशिक्षित किया जाए ताकि हम अपनी भावनाओं को जो है योग्य स्वरूप दे सकें? तो साधना करनी पड़ेगी। जैसे हमारे पुजारी होते हैं, तो उनको हम प्रशिक्षण देते हैं कि कम से कम 15-20 मिनट तक एक ही स्थान में खड़े होकर जो श्री भगवान का विग्रह है, उन्हें आपने अलग अलग जो उपचार हैं वह उन्हें अर्पण करना है, समर्पित करना है। तो अगर वो प्रशिक्षित ना हो, अगर वही जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है प्रशिक्षित ना हो, तो भगवान को दिया अर्पण करेगा, लेकिन उसका ध्यान इधर उधर भटकते रहेगा और ऐसा हो सकता है कि वो दिया कहीं गिर जाए। लेकिन जो हमारे पुजारी होते हैं, जिनको हमने, जो अर्चक अर्चक होता है, जो अर्चना कर रहा है, उसकी उसको जो प्रशिक्षण प्राप्त है, जो भगवान को जब दिया समर्पित कर रहा है, दीप अर्पण कर रहा है, पूरे ध्यान पूर्वक करता है। गलती की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर। तो यह प्रशिक्षण है कि जो कार्य आप कर रहे हो उसमें ध्यान लगाकर या मन लगाकर आप वो कार्य करें। तो जब आप पेशेंस की बात कर रहे हो कि कैसे व्यक्ति सहिष्णु हो या कैसे व्यक्ति जो है अपने मन को स्थिर रखे, उसी के लिए तो हम साधना करते हैं, नाम स्मरण करते हैं। लेकिन अगर आप नाम स्मरण सिर्फ नाम मात्र के लिए कर रहे हो, अर्थात आप बस बाह्य रूप से कर रहे हो, आप अपने मन को नाम साधना में, नाम स्मरण में लगाने में आलस्य कर रहे हो, तो फिर आप प्रशिक्षित प्रशिक्षित नहीं हो पाओगे। जो बच्चा पुस्तक खोलकर कंठस्थ करने खाली बहाना कर रहा है, लेकिन कंठस्थ नहीं कर रहा है, वही चीज को बार बार दोहरा रहा है, लेकिन मन में उसे ग्रहण नहीं कर रहा है, तो कभी भी वो वह विषय जो है उसे कंठस्थ नहीं होने वाला। और मन में क्या चल रहा है अक्सर समझ में नहीं आता है, इसलिए व्यक्ति को बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए व्यक्ति को, जब वो अपने मन को प्रशिक्षित कर रहा है। तो जब आप अपने मन को इस प्रकार से ट्रेन करोगे, प्रशिक्षण दोगे, तो निश्चित रूप से वो धैर्य जो है आप प्राप्त कर पाओगे, वो पेशेंस आप में आ जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरु जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना हैंड रेस कर सकते हैं, आपको अवसर दिया जाएगा माइक ऑन करके प्रश्न पूछने का। अगला प्रश्न ऋषिका क्षीर सागर माता जी का है, पूछ रहे हैं कि एक मिनट। अगला प्रश्न ऋषिका क्षीर सागर माता जी का है, पूछ रहे हैं कि प्रभु जी आपने बताया कि जनसंघ और साधु संघ के बारे में, मतलब एसोसिएशन के बारे में, तो एक कृष्ण भक्त का जनसंघ में वास्तव्य कैसा होना चाहिए?
जनसंघ अर्थात जो आपके आसपास के जो लोग हैं, किंतु वो कृष्ण भावना में नहीं है, ऐसा अर्थ है उसका। जी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को एक दुकानदार की तरह होना चाहिए। ऐसे अवस्था में दुकानदार क्या करता है, जो सामग्री वो अ, जिसकी जिसका भी डिमांड हो मार्केट में, है ना, जो खरीदार अ, चाहता है, तो उस चीजों का संग्रह करे। उन चीजों का तो जहां से भी वो संग्रह कर सकता है उसको इकट्ठा करे, और जहां पर भी ग्राहक हो वहां पर जाकर उसे बेचे। तो जहां पर जनसंघ की बात हो रही है वहां पर आप बेचिए कृष्ण भावना को, अर्थात उन्हें देने का प्रयास कीजिए। और जहां पर भी सत्संग है वहां पर खरीदार बन जाइए। आप खरीदिए, आप प्राप्त कीजिए और ज्ञान, या प्राप्त कीजिए और प्रशिक्षण सत्संग में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद गुरु जी। अगला प्रश्न इनका ये पूछ रहे हैं, चतुष कुमार कौन है? चतुष कुमार 4 कुमार है, ऐसा संक्षिप्त में उत्तर हो गया। हाँ, वैदिक शास्त्रों में जो सृष्टि के रचयिता हैं उन्हें हम ब्रह्मा जी कहकर पूछते हैं। ब्रह्मा जी के जो प्रथम मानस पुत्र हुए वो चतुष कुमार हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि में उत्पत्ति करनी थी, तो उन्होंने विचार किया कि क्यों ना उत्पत्ति कार्य में कुछ और लोग जो हैं हाथ बटाएं। तो कहाँ से उनके ऐसे लोग प्राप्त होंगे, तो उन्होंने अपने मन से ऐसे लोगों की निर्मित की। आज के संदर्भ में अगर उदाहरण दिया जाए तो एक व्यक्ति जो है विचार करता है कि अगर मेरे साथ ऐसे कुछ लोग प्राप्त हो जाएं जो खेती करने में, व्यवसाय करने में मेरा हाथ बटा दें, तो अपने मन में परिकल्पना, बहुत सारे उसके पास विकल्प होते हैं, लेकिन एक विकल्प यह हो सकता है, अपने मन में कल्पना कर सकता है कि मेरी एक संतान हो जिसको मैं बड़ा करके उसको प्रशिक्षण दूं, उसे ट्रेन करूं कि मेरे व्यवसाय में वो भी साथ दे, या परिवार में वो साथ दे। तो व्यक्ति संतान उत्पत्ति करता है। ब्रह्मा जी के पास और कोई परिवार में लोग नहीं थे, इसलिए उन्होंने संतान उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी के पास क्षमता थी कि उनकी कल्पना जो है वो अ, वास्तविकता भी बन सकती थी। उनके पास ये क्षमता थी। तो इसलिए उनके मन में कल्पना हुई कि अ, उनकी संतान हो, और वो कल्पना जो है चतुष कुमार के रूप में व्यक्त हुई। ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद गुरु जी। अगला प्रश्न फेसबुक पे है, संगीता गिरी माता जी पूछ रहे हैं कि मैं ध्यान करने लगती हूँ तो मेरा ध्यान लगता ही नहीं, इधर उधर इधर उधर की बातें सामने आ जाती हैं। तो फिर आप इधर उधर की बातों पर ध्यान कर रही हैं, ध्यान तो लग रहा है ना, लेकिन ध्यान करने की आपकी जो क्रिया है उसमें आपका लक्ष्य जो है वो बार बार बदल रहा है। तो आप अ, यह प्रयास कीजिए कि जब आप ध्यान करती हैं तो एक तो जिसके ऊपर आप ध्यान कर रहे हैं वो आपके लिए लाभदायी हो, योग्य हो, और दूसरा उसके ऊपर थोड़ा चिरकाल तक, थोड़ा सा अधिक समय तक आप ध्यान कर सकें। जैसे आप कह रहे हैं कि दूसरों की बातों पर आपका ध्यान जा रहा है, तो प्रयास ये कीजिए कि अगर उन्होंने 4-5 बातें कही हैं तो किसी एक बात पर आपका ध्यान थोड़ा ज्यादा समय तक लगे, फिर दूसरी बात पर थोड़ा ज्यादा समय तक लगे। ऐसे नहीं कि उन बातों को सुनकर आप में और लालच आ जाए कि और क्या अलग अलग विषय वो हमें बता सकते हैं। किसी एक बात पर ध्यान लग जाए। एक उदाहरण देते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जो है पढ़े लिखे व्यक्ति थे, कहा जाता था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, जज। तो गंगा किनारे वह गए थे लघु शंका के लिए, या दीर्घ शंका।
जो भी उनका उनके दैनिक दिनचर्या थी, उस हेतु से गए थे गंगा किनारे। तो अचानक गंगा पार करने के लिए एक नाव आई, और वहां पर जो यात्री थे नाव में चढ़ रहे थे, तो एक वृद्धा महिला ने उस नाविक को डांटा कि समय कम है, जल्दी जल्दी करो, उस पार ले जाओ। तो उनका उनका ध्यान जो है ना, न्यायाधीश का ध्यान इस बात पर पड़ गया कि समय कम है, जल्दी उस पार ले जाओ। तो फिर वहीं से वो जो है गंगा पार किए और वृंदावन चले गए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप दूसरों की बातों पर ध्यान लगा रहे हैं, तो उन बातों पर आप ध्यान लगाइए जो आपके लिए लाभदायी हो। और अगर ऐसे 4-5 विषय हैं जो आपके लिए लाभदायी हो, तो हर विषय पर थोड़ा ज्यादा समय दीजिए आप। जहां पर आप कह रहे हैं कि ध्यान लगाने में आपको कठिनाई होती है, ऐसी बात नहीं है। ध्यान लगाने में आप सक्षम हैं, खाली इतना ही है कि उन विषयों में आप ध्यान लगा रहे हैं जिसका आपको दीर्घ काल में, जिसका आपको सही में वास्तविक उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। क्षणिक लाभ प्राप्त हो सकता है, थोड़ा सा आपके कर्णों को अच्छा लग सकता है कि अरे कितनी अच्छी बात हमने सुन ली, इतना ही अच्छा लग सकता है। या शायद आपके व्यवसाय में आपको लाभ हो सकता है कि अच्छा, इस प्रकार से भी हम जो है व्यापार में लाभ कमा सकते हैं। या आपको थोड़ा सा आपको आपका अभिमान जो है, या आपका अहंकार बढ़ सकता है कि अगर कोई बात आप सुनते हैं जहां पर लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं, तो अभिमान की जगह अहंकार बढ़ सकता है कि अरे हाँ, देखो लोकप्रियता प्राप्त हो रही है हमें। तो इन चीजों में ध्यान लगाने से लाभ नहीं मिलता है। लेकिन अगर किसी ने आपसे कहा है, अगर आप सुन रहे हैं कोई आपकी स्तुति कर रहा है, तो आपको लगना चाहिए कि अगर इतना करने पर वो आपकी स्तुति कर रहे हैं, तो अगर और ज्यादा करेंगे तो और स्तुति करेंगे। तो अगर लालच करनी है, तो मेहनत की तरफ आ, जो है उस लालच को जाने दीजिए कि और मेहनत करें आप। और जब आप मेहनत करते हैं, उसका फल प्राप्त होता है। तो पहले कम मेहनत करके जो फल प्राप्त होता था, उसमें भी आपका काम चल जाता था। तो आप अधिक मेहनत करके जब फल प्राप्त होता है, तो उसे दान कीजिए। क्योंकि आपकी आवश्यकता इतनी मत बढ़ाइए कि उसके लिए और मेहनत करके फिर आप जो और भी आ, आपके स्वास्थ्य के लिए योग्य कार्य है वो ना आप कर पाए। इतना मेहनत ना कीजिए कि शरीर जो है बीमार पड़ जाए। तो इतनी लालच नहीं करनी चाहिए। तो अगर आवश्यकता से ज्यादा आप कष्ट कर रहे हैं, आवश्यकता अर्थात जितनी लाभ आपको पहुंचनी है उससे अधिक कष्ट कर रहे हैं और फल प्राप्त हो रहा है, तो दान कीजिए। तो यह कुछ विकल्प हैं जहां पर जिन चीजों पर व्यक्ति जो है ध्यान कर रहा है, उससे उसको लाभ मिल सके। अगर ऐसे आपको विश्वास हो जाए कि ध्यान करने की क्षमता तो आप में है, और साथ ही साथ आपकी निष्ठा भगवान में लग जाए, जिस प्रकार से संसार के लक्ष्यों के प्रति, संसार के जो उपलब्धियां हैं उसके प्रति आपका कन्विक्शन है, आपका मन लगा हुआ है, वैसे ही भगवान के प्रति आपका मन लग जाए। जैसे श्री हनुमान जी का लगा हुआ है, अर्जुन जी का लगा हुआ है, ध्रुव जी का लगा हुआ है, अम्बरीश महाराज का लगा हुआ है, संत तुकाराम महाराज का लगा हुआ है, इत्यादि जो संत महात्मा है उनका जैसे मन लगा हुआ है, वैसे अगर आप मन लगाना चाहते हैं और आपकी उतनी निष्ठा है, तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे संत महात्माओं के चरित्र का स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए। जिसका आप स्मरण, जहां पर आपका ध्यान लगेगा वह लक्ष्य आपका प्रिय हो जाएगा। तो पहली बात, ध्यान करने की क्षमता आप में है। बस यह विचार कीजिए
कि जिस भी विषय पर आप ध्यान लगा रहे हैं उसमें आप थोड़ा समय ज्यादा दीजिए, और वह विषय जो आपके लिए लाभदायी हो। अगर आपके आवश्यकता से अधिक आपको फल प्राप्त हो रहा है तो दान कीजिए। और जो जिनका हमने उदाहरण दिया, हनुमान जी से लेकर संत तुकाराम महाराज तक जिनका भी हमने उदाहरण दिया, इन उदाहरणों से अगर आपको प्रेरणा प्राप्त हो रही है तो उन्हीं की तरह आप ध्यान लगाएं, और आपको आपका यह ध्यान जो है आपके लिए परम कल्याणकारी होगा, जैसे कि उनके लिए परम कल्याणकारी है। तो उनकी चरितावली जो है उसका स्मरण करते रहिए या उसका आश्रय लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। और सभी भक्तों का भी धन्यवाद। यहाँ हम रुकते हैं अभी। हरे कुछ कृष्णा। अंतिम श्रील अनाउंस प्रभुपाद की जय।